विद सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले आबादी के बीचों बीच वेंचर 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, नकद या आसान अक़सात पर। इस खबरनामे को पेश करदा अलमन्नान ज्वेल्स, शालीबंडा, हैदराबाद। पुराने शहर चंचलगुड़ा में पेश आए आजम के वाक़े ने लिया है एक नया मोड़। जायदाद की खातिर चल रहे झगड़ों की वजह से आजम ने दी है अपनी जान। जिनकी अहलिया फुखराज बानो ने लगाया है ये इल्ज़ाम। हालांकि मरहूम आजम के खालू आबिद और बड़े भाई ने आजम की अहलिया पर ही लगाया था गलत इल्ज़ाम, जिसके बाद बेवा खातून फुखराज बानो ने आगे आकर सुनाई है इस मामले की मुकम्मल तफसील और अपने बयान में कहा कि मौजूदा दिनों में आजम और उनके बीच कोई इख्तिलाफात नहीं थे और दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छा रहा कर रहे थे। 1 साल पहले कुछ मामला हुआ था, उसके बाद दोनों फैमिलीज़ के लोगों ने मसले को हल कर दिया था और फिर फुखराज बानो को आजम की बहनें शाफिया और राबिया ही घर में रहने नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से वो अपने मैके में रहने लगी और फिर बहुत जल्द आजम और फुखराज बानो किराए के घर में भी शिफ्ट होने वाले थे। इतना ही नहीं, आजम हर रोज़ फुखराज बानो के पास आया करते थे और फिर आजम इनकी अहलिया फुखराज बानो से बहुत ही ज़्यादा खुश भी थे। और कुछ दिन पहले ही आजम ने अपनी बीवी फुखराज बानो के साथ अपने शिरख्वार बेटे मोहम्मद हनीफ आदम के बर्थडे को भी सेलिब्रेट किया था, जिनके कुछ खुशगवार मूड की तस्वीरें भी पेश की जा रही है, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आजम अपनी बीवी फुखराज बानो के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश थे और 8 मई पीर के दिन भी सुबह फुखराज बानो से मिलकर ही रवाना हुए थे। मगर पिछले कुछ दिनों से आजम अपने घर के मसलों को लेकर काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे, जिनकी अहलिया फुखराज बानो ने ही किया है इस बात का खुलासा। तो चलिए सुनते हैं बेवा खातून फुखराज बानो और उनके भाई मोहम्मद शमशुद्दीन मजीद क्या कहते हैं, जिनके बयानात सुनने के बाद इस मामले पर आप सब क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। मेरा नाम फुखराज बानो है, मरहूम आजम की वाइफ बात कर रही हूँ मैं। मेरा 3 दिन से आके बोल रहे थे कि उनके बहना टॉर्चर कर रहे मेरे को, बोल के खाना नहीं दे रहे थे, पानी नहीं दे रहे थे। उन लोग 3 दिन से मैं आके हो तक बोली, मैं इनको यहाँ आ रहे थे, रह रहे थे, अच्छा खा रहे पी रहे थे सब। क्लासिक आइसक्रीम पे परसों जाके आइसक्रीम खिलाए, गपचुप खिलाए, सब अच्छा करे, डिनर जाके करे, हम लोग अच्छा रहे करे। अचानक ऐसा क्या हुआ मेरे को वो तो नहीं मालूम। घर में आए करे, आज सुबह में 11:30 तक आके करे न बात करे। देखो मेरे 11:30 के बाद का ये है। हॉस्पिटल को जाके आई थी मैं, हॉस्पिटल को जाके आई बात ऐसा हादसा हो गया बोल के मेरे भाई बोले, क्योंकि मैं सो गई थी, मेरे को इंजेक्शन आगलों का सा चढ़ाया तो सो गई थी मैं। मेरे को मेरा बच्चा 1 साल का है, मेरा बच्चा परसों में बर्थडे हुई, आज को 8 दिन मेरे को इंसाफ होना। क्या वजह से मरे वरे वो तो मेरे को नहीं मालूम, ना मेरे से कुछ गलती हुई वो ही। ये बर्थडे की फ़ोटो है, देखो बच्चे की बर्थडे की फ़ोटो है। मेरे को इंसाफ होना। हाशम राबिया क्या करे साफिया नहीं मालूम, मेरे को उन लोगों का टॉर्चर है ना, मेरे ऊपर ब्लेम कर दे रहे। मैं करी मेरा एक्स से बात करके बोल के लोग मेरे ऊपर ब्लेम डाल दे रहे। गलत है सब कुछ, मैं ये सब कुछ करी नहीं। ऐसा है तो मैं घर पे आके मरते थे ना, मर जाके मरे। 12:30 तक मेरे घर पे अच्छा हंसी खुशी बोल के खाना भी खा के करके गए नाश्ता मेरे से ना। जो लोग 1 साल पहले के इल्ज़ाम लगा रहे हैं मेरे ऊपर, वो गलत फैमिली थी, वो सॉर्ट ऑफ हो गई, अच्छा रह गए करे, अच्छी खुशी वशी रह गई। पर क्या वजह से वहाँ नहीं मालूम। यहाँ आके कल खाना भी खाते बोला, शाम में सामान उठाने वाले थे लोग, यहाँ खाना खाते यहाँ जहेज रख रहे तक तो बोले हम लोग कमरे छोटे बोल के हमने नहीं दिए इजाज़त उनको। तो वो तक बोल रहे उनके भाई ना हमका टॉर्चर कर, सिर्फ 10,000 के सिवा 1 रुपया बढ़ के नहीं देते थे ना। बहनों को 1000 देते थे, दोनों बहनों को। शाफिया को भी 1000 देते थे, राबिया को 1000 देते थे, हाशम को 11,500 रुपये देते थे। सारे कितने मेरे को वो तो नहीं मालूम, सिर्फ मेरे को बच्चे को 10,000 रुपये लेके आके देते थे बस। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शमशुद्दीन है, मैं फुखराज बानो का भाई हूँ। मेरे भाव ने मोहम्मद आजम, जिनका जो आज सुसाइड कर लिया, आज हम खुद हैरात में है कि वो सुसाइड क्यों करे करके। जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमको 7 बजे के टाइम कुछ अनकरीब मालूम हुआ कि आजम सुसाइड कर लिए करके, हम लोग खुद हैरत में आ गए थे। सुबह तक भी आए थे आजम हमारे बहन के पास, उनके बेटा को देखने आए थे।
अब जो अभी हमारे बहन को देख के भी गए थे वो लोग, 500 रुपये भी दिए आजम भाई आके, अब ठीक है अब दवाखाने को जाओ, फिर मैं रात में आके भी देता हूँ करके बोले गए थे। मैं तो जब वो टाइम पे सो रहा था। और अब प्रीवियस वीडियो में देखे जो आबिद करके कांस्टेबल है, उन्होंने जो बता रहे क्लेम कर रहे कि गवर्नमेंट जॉब वाले थे, उन्होंने 15,000 हमला ऐसा मांगे करके, सरासर गलत बात है। हम कुछ भी नहीं मांगे। आजम की सैलरी कितनी थी आज तक हमको खुद नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी हमारे सामने बताए नहीं थे। सिर्फ हमारी बहन को 10,000 रुपये देते थे उन्होंने। 1 साल पहले कुछ इशू हुआ था, वो सॉर्ट आउट कर लिए थे हम लोग, सब लोग मिलके। आजम और फकराज दोनों अच्छी तरीके से रह रहे थे, साल भर में कुछ भी एक बार लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था। अभी सडन आजम जाकर सुसाइड कर लिया, इसके बारे में हमको खुद अंदाज़ा नहीं है। हम खुद परेशान है कि आजम ने ऐसा क्यों कर लिया। और रही बात जो बता रहे कि बार बार जो है सो वो लोग बता रहे कि नहीं यहाँ पे जो है सो वो था XYZ से वो करते थे, वो बात बहुत पुरानी बात थी। वो उसको हम लोग ने ख़त्म कर दिया था, सॉर्ट आउट कर लिया था। आज की बात ये, सुबह में अगर आजम और फकराज का रिश्ता अच्छा नहीं होता, वो लोग अगर फकराज बानो अगर उनको टॉर्चर करते तो हमारे घर पे आते ही क्यों, उन बच्चे से मिलते ही क्यों, रहते क्यों। अगर आपको बता दूं प्रूफ के लिए, फ़ोटोज़ देखे आपने, और हमारे घर पे कैमरा है। डेली आजम आते थे, अच्छा हंसी खुशी जाते थे, बेटे को लेके, वाइफ को लेके, डेली घूमना फिरना होता था उनका। क्लासिक आइसक्रीम में आप अगर चाहे तो मैं वीडियो भी ला के बता सकता हूँ आपको। कल रात में क्लासिक आइसक्रीम के जाकर वो लोग वहाँ पर आइसक्रीम भी खा के आए दोनों। अगर वो दोनों खुश नहीं होते, अगर फकराज उनको टॉर्चर देते तो क्या आजम उनके पास आते, सिर्फ महीने को महीना पैसे भेज देते और ख़त्म कर देते। वो आते क्या, जो भी इल्ज़ाम लगा रहे मेरी बहन पर सरासर गलत है। मुझे हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश है कि मेरा भावना मोहम्मद आजम वो आज घर पर जाके क्यों सुसाइड करा। उनके घर में एक्चुअली 3-4 दिन से कुछ वो बता रहे थे कि उनके पास इशू चल रहे हैं जायदाद के लिए। वहाँ पे डेली आके फकराज को बोलना है कि मेरे घर पे ऐसा इशू चल रहा है, ऐसा इशू चल रहा है करके। उनके पर्सनली इशूज़ थे, वो जायदाद के लिए उनके वालिदा के कुछ पेंशन आया था और राबिया शाफिया दोनों नहीं देते करके आजम को बोले, तो आजम कुछ मांगे तो कुछ अलमारी करके दे दो करके बोले थे, आखिरी निशानी के लिए मैं घर खाली कर रहा करके बोले, तो नहीं देते बोल के बोले थे। आजम आके बोले, तो हम लोग बोले जान दो भाई इतनी बड़ी अलमारी दी ना, तुम आपको जहेज में क्या करते हो अलमारी करके बोले थे। वो पर्सनली कुछ इश्यूज़ था उन लोगों के पास जायदाद के लिए, पता नहीं उनके पास क्या क्या था जायदाद के लिए। दोस्तों भाई को लिटरली यकीन जा रहा हूँ, आप मोहल्ले में पूछ सकते हैं उनके बहना कितने खतरनाक है, जैसा वो बता रहे हैं ना, खानदान में आप पूछ सकते हैं कि उनके बहना कितनी खतरनाक है। मेरी बहन को बच्चे छिलने के बाद बच्चे के आने भी नहीं दिए वो लोग। 15 दिन राबिया रहते, 15 दिन शाफिया रहते। दोनों की शादी होने के बावजूद वो लोग भाइयों के घर पे रह के हमारी बहन को आने नहीं दिए वो लोग। आज आजम का मुंह बंद है, अगर वो जिंदा रहते तो वो बताते कि क्या सच्चाई है क्या गलत है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत तेलंगाना से कि आजम का सुसाइड क्यों हुआ, आप उसकी जानकारी लें। कुछ भी अगर हमसे भी अगर गलती हुई तो आप उसकी भी जानकारी कर सकते हैं। मेरे पास कॉल डिटेल्स है, आजम के व्हाट्सएप मैसेजेस जो भी था सब है मेरे पास। मैं प्रूफ की ही बात करूंगा आपसे। वो आजम घर पर जाने के बाद उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उनको 1 साल में वो आदमी नहीं कर रहा, आज जाकर वो फांसी लिया। उनके बहन भाइयों के बीच में ऐसे क्या झड़प हुआ जिसकी वजह से आज आजम को फांसी लेना पड़ा, इसका हमें इंसाफ चाहिए। मेरे को एक साल का भांजा है मेरा, वो भांजा मेरा यतीम हो गया आजम के साथ ही, मुझे उसका इंसाफ चाहिए। हुकूमत तेलंगाना से मैं गुजारिश करता हूँ इसकी तफ्तीश की जाए और जो भी मेरी बहन पे क्लेम कर रहे हैं गलत इल्ज़ाम, उसकी आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो आप लोग।